छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में काफ़ी कुछ बताया और वक्ताओं ने भी काफ़ी कुछ बताया। एक बात कही जाती है शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, कि शिवाजी हिंदूवादी शासक थे। मैं उसी पे अपनी बात रखना चाहूँगा कि जो एक भ्रम फैलाया जाता है, जो महाराज महान शासक, देश के महान शासक छत्रपति साहू जी महाराज को एक धर्म विशेष तक बांधने का प्रयास किया जाता है, उसी पे मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। जब हम इतिहासकार सरदेसाई के न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा के बारे में जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो श्री देसाई जी ने स्पष्ट किया है कि शिवाजी किसी भी दृष्टि से मुस्लिम विरोधी शासक नहीं थे। वो प्रमाण देते हैं कि शिवाजी अपनी सेनाओं में 35% मुस्लिमों को जो है उन्होंने भर्ती किया था। ये प्रमाण इस बात के लिए है कि जो लोग आज क्षणिक स्वार्थ के लिए या राजनीतिक भावना के लिए शिवाजी महाराज को एक हिंदूवादी शासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, शिवाजी की जो नौसेना थी वो बहुत महान सेना मानी जाती थी। यहाँ तक कि उसी सेना की नींव मानी जाती है अंग्रेजों की सेना, जो आज की आधुनिक नौसेना है, उसके कहीं न कहीं शिवाजी की जो सेना है उसी का आधार स्तंभ पे जो टिकी हुई है। शिवाजी की नौसेना के जो नौ सेना अध्यक्ष थे वो दौलत खां थे, मुस्लिम थे। शिवाजी के जो तोपची, उस समय तोपों का बड़ा महत्व हुआ करता था, जो तोपों का कमान देखते थे इब्राहिम गाजी थे। इब्राहिम गाजी मुस्लिम थे, मतलब उस समय तोपों का सबसे ज्यादा महत्व हुआ करता था सेना में। ऐसी महत्वपूर्ण हथियारों का जो है मुस्लिमों के हाथ में, इब्राहिम गाजी के हाथ में था। साथियों, आपको और आगे हम अगर बताएं तो जिस समय शिवाजी को आगरा के किले में कैद कर लिया गया था, आगरा के किले से मुक्त कराने वाले मदारी मेहतर जो है वो भी मुस्लिम हुआ करते हैं। और आपको बताएं, शिवाजी का जो गुप्तचर थे, शिवाजी के गुप्तचर मौलाना हैदर अली, वो भी मुस्लिम थे। साथियों, जो आप लोग जानते होंगे, जब अफजल खां इनको बुलाता है शिवाजी को वध करने के लिए, छल करने के लिए, अफजल खां अपने खेमे में जब बुलाता है, अपने पास जब बुलाता है, तो शिवाजी के सामने अफजल खां शर्त रखता है कि शिवाजी निहत्थे आएंगे। शिवाजी को निहत्थे आने के लिए जो वो कहता है, उसी समय रुस्तम ये जमा ने शिवाजी को सलाह दिया, जो उनके व्यक्तिगत आरक्षक थे, उन्होंने सलाह दिया कि आप जा रहे हैं मिलने अफजल खां से, तो ना कुछ सही आप अपने हाथ में बगनका पहन करके जाइए। और आप लोग सबको मालूम है, उसी बगनके से शिवाजी ने उस अफजल का वध किया था। तो साथियों, यहाँ हमारा बताने का मतलब है कि ऐसे महान शासकों को किसी धर्म विशेष तक न सीमित रखा जाए। आप लोग ये भी जानते होंगे, रायगढ़ किले में जहाँ शिवाजी का राजमहल था, राजमहल के सामने शिवाजी ने एक मस्जिद बनवाया था। उस मस्जिद में जो है उसमें किसी बिना भेदभाव के मुस्लिमों को पूजा करने का या उनको नमाज अदा करने का जो है मौका दिया था। शिवाजी का स्पष्ट निर्देश था कि कुरान की कोई भी प्रतियां कहीं अगर मिल जाए तो उसको ससम्मान मुसलमान को सौंप दी जानी चाहिए। साथियों, मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा कि मिर्जा जय सिंह अगर सेनापति रहा औरंगजेब का, तो तमाम मुस्लिम जो है सरदार, तमाम मुस्लिम सेनापति शिवाजी के साथ रहे। और पुरंदर की संधि जो 1665 में होती है, उसमें शिवाजी को अगर मजबूर किसी ने किया संधि करने के लिए, तो मिर्जा आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह और जो मुगलों के सेनापति रहे। इस तरीके से हमारा बताने का मकसद यह है कि उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। कोई किधर से लड़ता था, कोई किधर से लड़ता था। वो अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ते थे। ऐसे समय में उनको जो है हिंदू और मुस्लिम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसी आग्रह और अपील के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय भीम।